मारा जा रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यही बिहारी ट्रेन के बाथरूम में बैठ के जाते हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। अगर यहाँ पे रिक्शा चलाना पड़े तो उनको शर्म आता है, यहाँ पे ठेला चलाना पड़े उनको शर्म आता है, यहाँ पे बूट पॉलिश करना पड़े उनको शर्म आता है, और वही काम वो दूसरे शहर में जाके करते हैं तब उनको शर्म नहीं आता है। जनहित याचिका दर्ज करने के पीछे मुख्य कारण है कि बिहार के लोगों को बिहार में सॉल्यूशन मिले। फिर भी उनकी मानसिकता बनी हुई होती है कि बिहार को हर दृष्टि से देखे, जबकि बिहार इंटेलेक्चुअल की भूमि रही है। बिहार पहला ज्ञान का केंद्र रहा, जो प्रूव्ड केंद्र है दुनिया में। और कहीं कोई दावा कर ले, लेकिन बिहार प्रूव्ड रहा। ओवरऑल बिहार सब चीज़ों में श्रेष्ठ रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद सबसे बड़े भिखारी हम ही हैं, जो जाते हैं दूसरे शहरों में नौकरी मांगने के लिए, जो जाते हैं दूसरे शहरों में कपड़े मांगने के लिए, जो जाते हैं दूसरे शहरों में सामान, हर चीज़, हर एक ज़रूरत की वस्त्र दूसरे शहरों से मांगने के लिए। यहाँ तक कि खाने का जो प्लेट बर्तन है उसकी भी फैक्ट्री हमारे बिहार में नहीं है, उसके लिए हम जाते हैं दूसरे शहरों में। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई भिखारी है तो वो बिहारी है। देखिए, यदि बिहार सरकार की बात करें तो सरकार राजनीति की रोटी से, कभी पंजाब से भगाया, कभी हरियाणा से, कभी महाराष्ट्र से, कभी नॉर्थ ईस्ट से, कभी बंगाल से, कभी यूपी से, कभी दिल्ली। बिहार राज्य को मजदूर प्रधान राज्य बना दिया गया है। शारदा सिन्हा जी का एक गाना है, टिकुली लेने यह हो पियबा बंगाल से, मतलब बाहर जाओ वहां से टिकुली भी लेकर आओ। मतलब बिहार की ये भी क्षमता नहीं कि टिकुली का भी उत्पादन करे। बिहारी लोगों की इतनी क्षमता है कि दूसरे शहर में जाके दूसरे के कंपनियों को, दूसरे के फैक्ट्रियों को कमाकर उसको इतना लाभ दे सकते हैं, उसको बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं। तो उस बिहारी के अंदर ये गट्स क्यों नहीं, ये आवाज़ क्यों नहीं, ये हिम्मत क्यों नहीं है कि वो यहाँ रहकर बिहार सरकार के से उस चीज़ की मांग करे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। बखूबी आप जानते होंगे पिछले कई दिनों से बिहार में और तमिलनाडु को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है खुलकर, और बहुत सारे वीडियोज है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसको लेकर बहुत तरीके का बयानबाजी भी चल रहा है, जहां एक ओर कहा जा रहा है कि बिहार के मजदूर लगातार मारे पड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं और मंत्रियों का बयान आ रहा है यह महज एक अफवाह है। क्या है ये सच्चाई, पूरी सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि एक और सरकार जहां दावा कर रही है इस बात का कि यह अफवाह है, वहीं दूसरी ओर बिहार के मजदूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये रियलिटी है। और जिस प्रकार से वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां घरों में बैठकर लोग फ़ोन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बिहारी मजदूर दहशत में हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हो रही है और जो सही से सामने नहीं आ रही। अगर अफवाह भी है तो सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि उसको सही तरह से जाँच करे और सत्यापित करे कि यह एक अफवाह है, जो कि अब तक नहीं किया गया है। और अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम इस मामले में नहीं लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय प्रभात जी हैं। आज इन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में PIL दर्ज किया है, जनहित याचिका दर्ज किया है। ये जानते हैं किन मुद्दों पर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है और क्या रीजन रहा इनका PIL दर्ज करने का। पहले स्वागत करेंगे। नमस्कार। क्या रीजन रहा कि आपने जनहित याचिका दर्ज किया? देखिए, जनहित याचिका दर्ज करने के पीछे मुख्य कारण है कि बिहार के लोगों को बिहार में सॉल्यूशन मिले, क्योंकि यह जो चीज़ें अभी तमिलनाडु में हो रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की खबरें आ रही है। क्वेश्चन हमारा आपसे ये होगा कि आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है या अफवाह है, आपको क्या लगता है? देखिए, अफवाह बोलना सरासर गलत है। यदि अफवाह होती तो मुद्दा इतना गर्म नहीं होता, वहाँ के लोग फिर मरने की जो खबर आ रही वो नहीं होती। अफवाह में घटना की बातें हो सकती थी, लेकिन मरने की खबर नहीं आती। जब मरने की खबर है तो अफवाह नहीं हो सकती। ये चीज़ें हो सकती है कि घटना 60% हुई हो, उसको 100% दिखाई जा रही हो, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन अफवाह नहीं होती है। क्योंकि सरकार इस बात से डिनाई कैसे कर रहा है कि यह महज एक अफवाह है? देखिए, यदि बिहार सरकार की बात करें तो सरकार राजनीति की रोटी सेकते हैं। यदि वो सामने वाले को कुछ ऐसा लगे कि किसी राज्य से रिलेशन खराब नहीं हो तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, या उनको अपनी चीज़ें लग रहा है कि इस तरह से एक मुद्दा गर्म नहीं हो क्योंकि आगे आने वाले समय में इलेक्शन है, तो मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे, या उनका बोल सकते हैं कि वो उनका स्वाभाविक धर्म है कि मुद्दे को वो दबा दे। जनहित याचिका दर्ज करने का खास वजह बताएंगे, क्या रीजन? देखिए, जनहित याचिका जो मैंने दायर किया है यह पहले भी दायर हो जानी चाहिए थी, बखूबी लेट हुई है,
क्योंकि जब कुछ ऐसा समय आता है, जब ऐसी परिस्थिति होती है, तभी लोग सामने में कदम उठाते हैं। बिहारियों को लेकर के आज से नहीं, जब हम लोग बच्चे थे तब से लेकर के ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि किसी न किसी राज्य में बराबर 2 साल 4 साल पे कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। कभी पंजाब से भगाया, कभी हरियाणा से, कभी महाराष्ट्र से, कभी नॉर्थ ईस्ट से, कभी बंगाल से, कभी यूपी से, कभी दिल्ली से। मतलब चीज़ें, बहुत सारे नेता हैं, नेता का क्या नाम गिनाना, आप किसी भी पार्टी के नेता हो, सारे तरह के लगभग पार्टियों से ये खबर आती रहती है कि बिहारियों के प्रति नकारात्मक टिप्पणी नेता के द्वारा जब होती है तो वहाँ के आम जनता के द्वारा क्यों नहीं होगी? जिसके पिताजी जब गाली देंगे तो बेटा गाली देगा। तो किसी भी सरकार, जब सरकार की मानसिकता नकारात्मक हो तो वहां के जनता साहब क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपको लगता है कि जिस चीज को लेकर सरकार बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, सरकार को कोई परवाह नहीं, उस चीज को लेकर न्यायालय कोई पहल करेगा? माननीय न्यायालय से ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो सख्त दिशा निर्देश दे, सकारात्मक दिशा निर्देश दे, जिससे कि कुछ सुधार हो। क्योंकि मैं सिर्फ इसको तमिलनाडु को मैंने इशू नहीं बनाया है। मेरा मानना है कि परमानेंट सॉल्यूशन मिले। बिहार राज्य को मजदूर प्रधान राज्य बना दिया गया है। वो तो है ही। तो यह जो मजदूर प्रधान राज्य है, उसकी तमगा से ये कब बाहर निकलेगा? मैं बार बार बोलता हूं, आपके चैनल पे भी मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि भारत गुलाम जब थी तब भी बिहारी का मिसयूज ज़्यादा होता था। तब भी यहाँ से लोग पनिया जहाज से लोग बाहर जाते थे। उसके लिए कई सारे गाना है। मैं आपके चैनल पे ये पहली बार ऐड कर रहा हूँ एक बात कि शारदा सिन्हा जी का एक गाना है, टिकुली लेने यह हो पियबा बंगाल से, मतलब बाहर जाओ, वहाँ से टिकुली भी लेकर आओ। मतलब बिहार की ये भी क्षमता नहीं कि टिकुली का भी उत्पादन करे। ये कौन सी बात है? जब भारत गुलाम थी तब भी बिहारी गुलामी में थे, और जब भारत आजाद है तब भी बिहारी गुलामी में है। तो ये बिहार के लोगों की, बिहारी लोगों की इतनी क्षमता है कि दूसरे शहर में जाके दूसरे के कंपनियों को, दूसरे के फैक्ट्रियों को कमाकर उसको इतना लाभ दे सकते हैं, उसको बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं। तो उस बिहारी के अंदर ये गट्स क्यों नहीं, ये आवाज़ क्यों नहीं, ये हिम्मत क्यों नहीं है कि वो यहाँ रहकर बिहार सरकार के से उस चीज़ की मांग करे? बिहारियों का दोष है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन बिहार सरकार की दोष है कि उससे वो सकारात्मक काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात क्या है? हक अगर नहीं दिया जाता तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हमको अगर मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। कहा जाता है कि जुर्म करने वाला से बड़ा गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है। अगर हमको नहीं दिया जा रहा अपना अधिकार तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम अपना अधिकार छीनेंगे। यही शुरू से होता आया है, तब जाके मिला है। तो फिर ये बिहारी जो भी बिहार की जनता है क्यों मौन हो जाती है अपने बारे में? आपके बातों में मैं ऐड ऑन करूंगा। मैं जो ये जनहित याचिका आज दायर किया हूं, कहीं ना कहीं से मेरा उद्देश्य यही है। एक बार मैं चाह रहा हूं कि कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे और सकारात्मक पहल आए, सकारात्मक सुधार हो। यदि सरकार इसको नहीं करती है तो फिर बिहारी की यह बातें, एक बिहारी होने के नाते बोल रहा हूं कि बिहार पूरा रोड पे कैसे उतरेगा, और बिहार के मजदूर स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो और प्रोफेशनल हो। बिहारी में सिर्फ ये बातें, अभी तो मजदूर की हत्या हो रही है, अभी तो मजदूर के साथ ये बात हो रही है। बस कभी कभी ऐसी बातें भी होती है ना कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल के साथ भी वो चीज़ें उनको झेलना पड़ता है। इंजीनियर्स के साथ, MBA होल्डर्स के साथ, अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ ये चीज़ें भी कभी कभी झेलना पड़ता है। हो सकता है कि वहाँ पर मजाक के रूप में कर देता हो, लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता बनी हुई होती है कि बिहार को हर दृष्टि से देखे। जबकि बिहार इंटेलेक्चुअल की भूमि रही है। बिहार पहला ज्ञान का केंद्र रहा, जो प्रूव्ड केंद्र है। दुनिया में और कहीं कोई दावा कर ले, लेकिन बिहार प्रूव्ड रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लेकर के सारी चीजें, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ से कई सारे धर्म की उत्पत्ति हुई, कई सारे संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, और दुनिया को यह नया दिशा, दुनिया को लाइटिंग लैंप के जैसे यह काम किया है, दुनिया को दिशा निर्देश दिया है। और उस बिहारी के साथ जब ऐसी जुर्म होती है, ऐसी अन्याय होती है, तो जिसका हृदय नहीं रोता है और जिसका खून नहीं खौलता है, मैं बोलता हूं कि दिक्कत है कुछ। इनको सोचना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, कि आपको जब तमिलनाडु में घटना हुई है, आपके चैनल पे मैं थोड़ा सा बड़े लेवल में इसको मैं बोल रहा हूं कि आप अभी क्यों जगे। जब सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई थी तब भी मैं जगा था, तब भी मुझे लगता है कि पहला या दूसरा केस मेरा था, तब भी मैं बोला था बिहारियों के साथ जब
जब घटना घटती है तो मैं बोलने का कोशिश करता हूँ, लेकिन सब कोई सोया रहता। अब सुशांत सिंह राजपूत की बात की, पहली बार चुनाव में उस मुद्दा को इस्तेमाल किया गया, चुनाव खत्म हुआ, मुद्दा शांत। दूसरी बार चुनाव आने वाला है, मुद्दा फिर से हाईलाइट कर दिया गया, केस फिर से खोल दिया गया, फिर चुनाव खत्म होगा, वो केस फिर से दब जाएगा। कोई किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है और सुशांत सिंह राजपूत को कभी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन बिहारियों का खून नहीं खोलेगा, चाहे आप कितना भी चिल्लाएं। आप बिहारियों का यदि खून नहीं खोलता है तो उसे बिहारी अपने आप को नहीं कहना चाहिए। माफ कीजिएगा, यह तंज है या सच है? हम हर बातों में बिहार सरकार को ही क्यों दोष दें? अगर हमको अगर नहीं चाहिए तो बिहार सरकार क्यों देगा? अगर हम लोग ऑटो में चढ़ते हैं, 5 मिनट लेट होता है तो ऑटो वालों को गाली देते हैं कि तुम लेट कर रहे हो। वही जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन 2 घंटा लेट होता है, हम इंतजार करते हैं कि ट्रेन खुलेगी तो हम चलेंगे। क्यों? नहीं, यदि उसी ट्रेन में कोई चढ़ने वाले होते हैं, यदि एक्टिव लोग होते हैं तो वो जाकर के पूछने की प्रयास भी करते हैं कि आखिर किस कारण से ट्रेन लेट है। एक्टिव लोगों की ये काम है। हमारे जैसे लोग 10% उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये मानना है, मेरे जैसे गिने चुने व्यक्ति या हमारे आपके जैसे लोग, आप जो समाज को एक नया दर्पण देते हैं, समाज का आप दर्पण है, क्योंकि आप समाज को, जो भी मीडिया वाले लोग होते हैं वो समाज को इस तरह से आप देख सकते हैं कि नदी को इस पार से उस पार करना वो पुल के समान है या वो नाव के समान है, इस पार से उस पार दुनिया को लगा देने की काम है उनका। तो आपके जैसे लोग या हमारे जैसा लोग या जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं उनको सामने आना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। इसलिए मैंने PIL में सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु को मुद्दा ही नहीं बनाया है मैम, मैंने उसमें मुद्दा बनाया है कि बिहार की मजदूरों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है, पहली बात है कि बिहार से बाहर जाने की जरूरत न पड़े, उसके लिए उतनी डेवलपमेंट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, सिस्टम डेवलप कीजिए। और यदि बाहर भी जाने की जरूरत हो तो आपका एक पैनल हो, आपका एक सिस्टम हो, एक रजिस्टर्ड चीज हो, जिससे कि जब सामने वाले को जरूरत पड़े तो वो हमसे गुहार लगाए, हमसे मांगे कि भैया मुझे जरूरत है, कि मुझे 50, 100, 1000, 2000 बिहारी की जरूरत है, किस चीज के लिए, तो सकारात्मक पहल उठाए कि जब उसे स्किल्ड लेबर की जरूरत है तब हम दे। और अनस्किल्ड लेबर हम जब भेज रहे हैं तो अपने आप को निगेटिव तरफ ले जा रहे हैं, हम अपने आप को बदनाम करते हैं। और जरूरत पड़ेगा बहुत, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं पड़ेगी तब आप बाहर भी भेजिएगा तो कोई बात नहीं, पहले अपने डेवलपमेंट क्यों मारा जा रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यही बिहारी ट्रेन के बाथरूम में बैठ के जाते हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। अगर यहाँ पे रिक्शा चलाना पड़े तो उनको शर्म आता है, यहाँ पे ठेला चलाना पड़े उनको शर्म आता है, यहाँ पे बूट पॉलिश करना पड़े उनको शर्म आता है, और वही काम वो दूसरे शहर में जाके करते हैं तब उनको शर्म नहीं आता है। क्यों? देखिए, यह जो एक मानसिकता डेवलप हुई है, यह कहीं ना कहीं से एक बोल सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में इस तरह की मानसिकता डेवलप हो गई कि हमको समाज के लोग ये नहीं कहे कि हम फलना के यहाँ काम कर रहे हैं। अब ऐसी मानसिकता डेवलप हुई, बीच में जब लोग बाहर जाने लगे तो बोल सकते हैं उसी तरह की चीज़ों का पैटर्न बन गया है। इसे समझाने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। आपने सही बोला है कि बिहारी में जो ज़्यादातर जो मजदूर लेवल के लोग हैं उनके मन में जो ज़्यादातर प्लान रहते हैं कि हम लोकल में काम नहीं करें, बाहर में काम कर ले। उनको सोचना पड़ेगा ये बिहार तेरा है, ये बिहार आपका है, और बिहार का भी 4-4 एरिया, बिहार समृद्ध है मैम, बिहार जैसा समृद्ध कोई भारत के राज्य नहीं है। कैसे, मैं आपको प्रूफ करता हूं और मैं आपको जब बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जब ये अभी पटना में बैठे हुए, मगध की धरती है, मगध अपने आप में महान है, मिथिला अपने आप में महान है, भोजपुरी अपने आप में महान है, अंगिका अपने आप में महान है। वो अंगिका जहां राजा कर्ण हुआ करते थे, दुनिया को दान देने में सबसे आगे, वह मिथिला जो दुनिया की सबसे पहली परंपरा की शुरुआत करता है, जहां सीता की बात है, जहां राम दामाद बन के आता है, वो बिहार का मिथिला है। जहां विद्यापति जैसे लोग पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं, उसके वहां पे भगवान शिव नौकर बन के आते हैं, ऐसा मान्यता है। वह मगध जहां का पूरी दुनिया में स्वर्णकाल के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को लिखा जाता है। वह भोजपुरी का क्षेत्र जहां के लिए आपको वीर कुंवर सिंह की गाथा गाई जाती है। मतलब ओवरऑल बिहार सब चीजों में श्रेष्ठ रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद सबसे बड़े भिखारी हम ही हैं, जो जाते हैं दूसरे शहरों में नौकरी मांगने के लिए, जो जाते हैं दूसरे शहरों में कपड़े मांगने के लिए, जो जाते हैं दूसरे शहरों में सामान, हर चीज़, हर एक ज़रूरत की वस्त्र दूसरे शहरों से मांगने के लिए। यहाँ तक कि खाने का जो प्लेट बर्तन है उसकी भी फैक्ट्री हमारे बिहार में नहीं है, उसके लिए हम जाते हैं दूसरे शहरों में, भैया हमको प्लेट दे दो तब हम यहाँ बेचेंगे, तब हमारे यहाँ के लोग खाएंगे। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई भिखारी है तो वो बिहारी है। सहमत हूं कि बिहारी को भिखारी बनाने की स्थिति में कहीं ना कहीं से सरकार की योगदान है। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि सिस्टम चाहे तो कुछ भी करे। यदि आप एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहां कंपनियां लगे
तो लगेगी। आप सकारात्मक माहौल देंगे तो लगेगी। बिजनेस के लिए, ठेला लगाने के लिए भी आप यहाँ माहौल नहीं दे पाते हैं। आप यहाँ बिजनेस करने के लिए माहौल दीजिए, कंपनियां लगाइए, व्यवस्था दीजिए, तो लोग डेवलप करेंगे। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के, सबसे ज़्यादा अच्छे कला में पूर्ण बिहार के प्लेयर ले लीजिए। बीते दिन 3 प्लेयर वर्ल्ड लेवल पे, यहाँ पे पूरा इंडिया लेवल पे यहाँ से गया है। तो खेलकूद में भी नंबर 1 बिहार, पढ़ाई में भी नंबर 1 बिहार, लेकिन उसके बावजूद भी कंगाल और सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा नीचा दृष्टि वाला कौन? तो बिहार। ये लोग अपनी रिस्पेक्ट कब करेंगे, हमको इतना बता दीजिए। मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि यदि आप बिहारी हैं और आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले सोचिए कि मैं मनुष्य हूँ। अब बिहारी नहीं, पहले सोचिए कि एक मैं मनुष्य हूँ, और बिहारी होने के नाते घमंड कीजिए कि आप बिहार से हैं। और सकारात्मक दृष्टि से यदि लोकल में काम मिले तो पहले वहाँ काम कीजिए, नहीं होता है तो काम बनाने का प्रयास कीजिए। और जब तक भी व्यवस्था नहीं होगा, सरकार बात नहीं मानती है, पहले जनहित याचिका दायर किया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम से जाऊँ। पहले कोर्ट यदि कुछ डिसीजन देती है और यदि सरकार कुछ डिसीजन लेती है तो ठीक है, नहीं तो आगामी चुनाव से पहले, आपके चैनल पे सिर्फ ये पॉलिटिकल बातें मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव से पहले सोचना, वोट देने से पहले, कि तुम किसको, क्यों और कब वोट दे रहे हो। यदि ये नहीं सोचोगे तो यही हालत तुम्हारा होगा। और उस समय में एक बोतल दारू अभी भी सप्लाई होती है, दारू और वो रात का बनाया हुआ मुर्गा, और दारू और मुर्गा, और महिलाओं के लिए स्पेशल, यदि ये चैनल को गलती से भी देख रही हो तो उसके लिए है कि एक ठो साड़ी, इसके चक्कर से बाहर निकल के यदि वोट दीजिएगा तो समाज का कल्याण, आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर जस का तस होगा। और एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि यही बिहारी जो अभी बाहर से भाग के आ रहे हैं ना, यही 1 महीना 2 महीना बाद फिर से आराम से संघमित्रा एक्सप्रेस से वापस जाएंगे, वही वापस जाएंगे। पंजाब से सबको भगा दिया, फिर से बस वहां से भेज देता है, गाड़ी भेज देगा, वहां से रिजर्वेशन करा के उसी का दलाल जो रहता है भेजेगा। भी नहीं है तो एक कृषि बहुत बड़ा जरिया है। पंजाब आज कृषि प्रधान स्टेट बना हुआ है, बंगाल अपने आप में चावल की खेती में प्रसिद्ध बना हुआ, बिहार में तो कई फल ऐसे हैं, कई ऐसे चीज़ हैं जिसकी उपज यहाँ पे पॉसिबल है। और अगर पब्लिक चाहे तो मैं ऐड ऑन करता हूँ, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस। क्या वो लीची का जूस जो अभी मार्केट में मिलता है, सब दुकान वाले के फ्रिज में रखा हुआ रहता है, वो बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं? लीची मेरा मैन्युफैक्चरिंग बाहर में, आलू मेरा अंकल चिप्स बाहर में, मक्का मेरा पॉपकॉर्न बाहर से, तो चीज़ें उपज मेरी यहाँ से, चना दलिया बाहर से, दाल बाहर से, मतलब दुनिया की सारी चीजें, सकारात्मक चीजें आपके पास। के बावजूद भी हम भिखारी हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि हमारी मानसिकता सकारात्मक नहीं बनी है। अपनी पावर और अपनी ताकत, अपनी रिस्पेक्ट को क्यों नहीं पहचान रहे? यानी कि हम बोले तो, यानी कि हमारे बिहार के लोग अपनी पावर, अपनी ताकत और अपनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं पहचान रहे? पहचानने के पीछे रीजन है कि जो सही मायने में पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही मायने में, मतलब मेरा एक टर्मोलॉजी है, आपके चैनल के देखने के बाद बहुत सारे लोगों का नकारात्मक टिप्पणियां भी हो सकते हैं, जो सही मायने में पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ में आती है। और कुछ लोग हैं जो रट के ऑफिसर भी बनते हैं, माफ कीजिए मैं जब कमेंट कर रहा हूं तो बहुत बड़ा कमेंट है, रट के ऑफिसर भी बनते हैं, तो उनको बिहार के प्रति या समाज के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उनको ठप्पा लगाना था, हमें ऑफिसर बनना, हमें नौकरी करना है, हमें बिजनेस करना, तो उनको तो सिर्फ पैसे की बातें हैं, अपनी चीजें हैं। यही लोग बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। जो दिल्ली गए वो दिल्ली में जमीन लिए, फ्लैट लिए और शिफ्ट, 100 गज का जमीन खरीदा और शिफ्ट। जो बाहर गया बाहर में शिफ्ट, तो मतलब ब्रेन ड्रेन भी बिहार से भयंकर होती है, जो बाहर में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। तो इस मानसिकता से भी बाहर निकलनी चाहिए, उनको भी सोचना पड़ेगा, बिहारियों को भी सोचना पड़ेगा और बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जब दोनों मिल के कदम उठाएंगे तो बिहार का भला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस पहल की, इतनी अच्छी पहल की, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ विजय प्रभात जी थे। हमने खास बातचीत की तमिलनाडु में जो हो रहा है बिहारी मजदूरों के साथ, उसको लेकर। आखिर में फिर से वही बात कहेंगे, हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक बार घर जाकर आत्मा पे हाथ रखकर सोचिएगा ज़रूर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस दिन आप अपनी कदर खुद करने लगेंगे, दुनिया वाले आपकी कदर करेंगे, ये लिखित गारंटी ले लीजिए हमसे। और नहीं करेंगे तो कोई आपका कदर नहीं करेगा, कहीं पे गाली दिया जाएगा, कहीं पे काट के फेंक दिया जाएगा, कहीं पे मारा जाएगा। और इस तरह की चीज़ें हमेशा से होती आ रही है और आगे भी होती आएगी। करना क्या है, डिसीजन आपको लेना है। बाकी कुछ नहीं कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा बातचीत कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।